नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। किसान साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान वर्ष 2025 में रखने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको आलू से जुड़ी हुई भविष्य में होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आप लोगों के मनोबल को और ऊंचा बढ़ाना है, आप लोगों को हिम्मत और आप लोगों की बौद्धिक और बाहुबल का विकास करना भी है। क्योंकि हमारा सीधा उद्देश्य आप किसानों के हितों की रक्षा करने से जुड़ा हुआ होता है। तो आप लोगों से निवेदन अनुरोध हमारा यही रहेगा, इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल अंत तक देखिएगा, और वो लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और देखिएगा भी जो आलू में मोटे से मोटा पैसा वर्ष 2025 में इन्वेस्टमेंट कर कर कमाना चाहते हैं। मैं सब लोगों का अपने चैनल पर दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों से अपेक्षा अनुरोध मेरा यही रहेगा, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, वीडियो इष्ट मित्रों के साथ में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर किया कीजिए, और वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में समय और मेहनत का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जब जानकारी आप लोगों के लिए सटीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर दीजिएगा। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे आलू में तेजी को लेकर। तो किसान साथियों, महाकुंभ का उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आगाज हो चुका है। शाही स्नान मौनी अमावस्या यानी 13 जनवरी 2025 से होगा, और आज 8 जनवरी 2025 दिन बुधवार का हो चुका है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये जानकारी महाकुंभ से जुड़ी हुई दे रहा हूँ। महाकुंभ में डेली लाखों की संख्या में लोगों का पहुँचना शुरू हो गया है। सरकार द्वारा जगह जगह लाखों भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं भक्ति भाव में सरोवर आस्था का ये अनूठा संगम समाज सेवियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं महंत और जो साधु संत हैं वो लोग तो दान पुण्य में इतना विश्वास रख रहे हैं कि यहाँ पर लाखों की संख्या में रोजाना आलू की खपत सब्जी के रूप में हो रही है। आलू ही नहीं वरन मिर्च है, टमाटर है। साधु संत प्याज से थोड़ी दूरी बनाते हैं, तो प्याज कुछ कुछ जगहों पर है और कुछ कुछ जगहों पर लहसुन से भी दूरी बनाते हैं। तो ऐसे में हम 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। पहला है आलू, मिर्च, टमाटर, जो आलू में ज़्यादा मात्रा में प्रयोग हो रहा है। तो इनके रेटों में दिन प्रतिदिन तेजी देखने को मिल रही है। और महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही इसकी खपत दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, क्योंकि महाकुंभ 45 दिन तक चलने वाला एक अनूठा संगम है। तो इसमें संगम नहीं वरन आस्था का संगम कहना हमारे लिए ये गर्व की बात होगी, क्योंकि ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ त्यौहार है। किसान साथियों, 45 दिन तक तो महाकुंभ चलेगा, लेकिन रोजाना की जो खपत होगी उस पर हम प्रकाश डालेंगे। जो पहले भी हमारे देश में कुंभ हुए हैं, अर्ध कुंभ हुए हैं, हरिद्वार में भी अर्ध कुंभ हुआ है। तो इनका जो डाटा निकाला है, तो पिछले वर्षों में आलू की खपत जहाँ जहाँ महाकुंभ हुए हैं, क्योंकि सिंहस्थ कुंभ उज्जैन में भी होता है, एक नासिक में भी होता है महाराष्ट्र में, और अर्ध कुंभ तो हरिद्वार में होता ही होता है। हर 6 महीना पीछे आपने देखा होगा। तो किसान साथियों, जब 12 साल बाद ये अनूठा संगम देखने को मिला है, तो इसमें खपत की सीमा नहीं है। पिछले जो खपत हम अगर पिछले कुंभों की देखें तो उज्जैन में 2016 में हुआ था, तो उसमें अमूमन 9.5 करोड़ से लेकर 12 करोड़ कट्टा आलू की खपत देखने को मिली थी। हरिद्वार में अर्ध कुंभ हुआ था, तो उसमें 4 लाख कट्टों की खपत हुई थी। नासिक में जो हुआ था तो उसमें खपत और ज़्यादा बढ़ गई थी। अब चूंकि किसान साथियों इस बार कुंभ नहीं है वरन आस्था का कुंभ है, डिजिटल युग का कुंभ है, आधुनिक भारत का कुंभ है। तो ऐसे में
भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विदेशों में जो है निमंत्रण जो है, इनविटेशन जो है भेजे गए हैं। और एक अनुमान के मुताबिक 160 करोड़ लोग जो हैं भारत में आस्था की डुबकी 45 दिनों के अंदर जो है लगाएंगे। मौनी अमावस्या समेत कई शाही स्नानों पर एक दिन में प्रयागराज में इंडोनेशिया जितनी भीड़ जो है इसमें होगी, तो खपत इसमें जो है बढ़ेगी। अब किसान साथी, जब आलू की खपत बढ़ रही है और आलू देख रहे हो आप जो है पैदावार में भी कम निकल रहा है, तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है मंडियों में उठान का, और दैनिक खपत भी है जो हम तुम लोग रोजाना खाते हैं। तो ऐसे में पैदावार कम निकल रही है और मांग बढ़ रही है, तो इस समय पर कानपुर मंडी हो, फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो, सभी जगह पर कच्चे आलू में जो है तेजी भरभंडार जो है देखी जा रही है। 150 से 200 रुपये प्रति कट्टा की तेजी खेतों पर देखने को मिल रही है। वहीं मंडियों में तो हल्का फुल्का आलू जाता है, वो उसके ही रेट जो है 100 रुपये कट्टे तक की दर पर चल रहे हैं। किसान साथियों, इधर जो सरकार से डाटा प्राप्त हुआ है उसके अनुसार 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में लगभग 12 से 14 करोड़ कट्टा आलू की खपत जो है होगी। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा एरिया जो है खपत में जो है आलू का जाएगा। और किसान साथियों, इसके साथ ही 85% क्षेत्रफल पर उत्तर प्रदेश में कच्चे आलू की खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है। अब 15% क्षेत्रफल है और कुंभ भी है। तो अब इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आलू के दाम नहीं वरन वरदान बन जाएंगे आलू किसानों के लिए। तो ऐसे में हम किसानों से यही अनुरोध करेंगे, अपने आलू को रेट मिलते ही ये ना देखें कि मैं महाकुंभ में बेचूंगा, ये ना देखें कि मैं पक्के में बेचूंगा। जब रेट मिल रहे हैं 900 और 1000 के, तो बेचिए, बिक्री करने में कोई कोताही मत बरतिए। और इसमें एक बात याद रख लीजिएगा, क्योंकि जब कोल्ड में आलू बेचते हो तो वो उस पर जो है व्यापारी और कोल्ड मालिकों की पूर्ण रूप से निगाह होती है और तमाम कमियां बता देते हैं, देखते हो आप जो है। लेकिन इस समय पर कच्चे में कोई कमी नहीं है, जितना आता है उतना व्यापारी खरीदता बेच देता है, कोई कमी नहीं निकालता है। कोल्ड में जाके आलू जो है कोल्ड मालिक और व्यापारियों के अधीन हो जाता है। तो ऐसे में उस चीज़ को भी जो है आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उसमें कोल्ड पे अगर जाने पर 300 रुपये का खर्चा और ऐड कर लीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति किसान अगर ये कह रहे हैं कि 700 रुपये का मेरे लगा रहे हैं, तो उसमें 300 रुपये खर्चा ऐड कर लीजिएगा, 1000 रुपये प्रति कट्टा तो आज की डेट में भी आपका खेतों से जो है बिक रहा है। तो बेचने में कोई बुराई नहीं है, इसमें नाक नहीं जा रही है, इसमें आपको दाम मिल रहे हैं। इसके साथ ही किसान साथियों, अगर हम बात करें सालक, तो दूसरा बिंदु है सालक। इस साल 2025 में 4 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर को छोड़कर भंडार सालक हैं। और सालक में पूरे देश भर में लगभग 3 से 4 करोड़ कट्टों की, जब एक सालक सीजन जो है आगे 2025 में था, एक सालक सीजन 2016 में था, उस वर्ष भी जो है उज्जैन में महाकुंभ था। और इससे पहले इलाहाबाद में भी कुंभ लगा था, उस वर्ष भी जो है किसान साथियों 2012 में यही हालत थी। 2012 उठा लीजिएगा, फिर 2016 उठा लीजिएगा, उन सालों में भी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो 2025 में है, उन सालों में भी यही स्थिति थी, यानी सालक एक बड़े स्केल पर थे। और उनका ही डाटा मैं बता रहा हूँ, उस समय पर 3 से 4 करोड़ कट्टों की खपत हुई थी। तो चूँकि 2012, 2016 ये पुराने पिछले साल हैं, तो खपत जो है आलू की बड़ी होगी, लेकिन इस समय पर लोग जो है किसी और दूसरी ओर जा रहे हैं। तो हम आलू की कट्टों की संख्या उतना ही रखेंगे, थोड़ा 19-20 अपनी तरफ से कर लीजिएगा, लेकिन 3 से 4 करोड़ कट्टा जो है आलू के सालक में जो है खप जाएंगे। अब बात करेंगे किसान साथियों भागवत कथा और 13वीं को लेकर, क्योंकि हमारे देश में आस्था का एक अनूठा संगम प्रयागराज ही नहीं वरन गांव-गांव होने वाले आलू खुदाई के बाद में भागवत कथा है, जिसमें एक बड़े स्तर पर जो है होड़ा होड़ी, अगर किसी ने 4 गांव की पंगत कर दी तो दूसरा बढ़कर उसे 12 गांव की करता है, तो तीसरा भागवत कथा करता है तो उसमें पूरा तहसील कर देता है। कोई जो है पूरे गांव को झरा करता है, तो कोई पूरे गांव को चूल झरा कर देता है, तो कोई जो है अपनी ग्राम पंचायत को ही चूल झरा कर देता है, कोई जो है जैसा जैसा उसकी, यानी कि एक बड़प्पन। तो ये इसमें भी जो है किसान साथियों आलू की खपत जो है होती है। इधर 13वीं में भी आलू की खपत होती है, जैसे कि
वैसे बहुत लोग जो हैं 13वीं को त्याग चुके हैं, सब जो है 58वीं करने के बाद में छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीण अंचल में आज ये परंपरा जो है चली हुई है मृत्यु भोज की। तो जहाँ पर जो पंगत बैठालते हैं उसमें आलू की खपत होती है। अगर हम देखें तो 1 करोड़ कट्टा जो है हर साल आलू का भागवत कथा व त्रयोदशी संस्कार में जो है खपत हो जाती है। सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं क्राइस की रिपोर्ट के अनुसार। क्राइस एक जो है भारतीय खाद्य सूचकांक को प्रदर्शित करने वाली संस्था है, उसके अनुसार है। ये 1 करोड़ कट्टे बता रहे हैं, इसमें 20 होगा, 19 नहीं होगा। इसके साथ ही किसान साथियों पूरे साल भर में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, सिख हैं, यहाँ पर त्यौहार, श्रावण मास, सावन को महीना है और बहुत जो है भंडारे लगाए जाते हैं, आप देखते होंगे। इसमें जो है सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2 करोड़ पैकेट सालाना जो है खपत होती है, 2 करोड़ आलू कट्टा जो है खप जाता है। तो इधर भी जो है किसान साथियों आलू की खपत होगी। किसान साथियों इसके साथ ही दिल्ली और बिहार में मई जून के दरमियान विधानसभा चुनाव का बिगुल बजेगा। चूंकि दिल्ली तो दिल वालों की है तो यहाँ पर तो कोई आलू ज़्यादा खपत में नहीं आता, लेकिन हाँ देखिए चुनाव में दिल्ली में आलू की क्वांटिटी और उस पर जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है पड़ता है। लगभग अगर हम यहाँ पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगभग 15 से 20 लाख कट्टा या ऊपर खपत में चुनाव में जाएगा। इधर किसान साथियों बिहार जो कि मध्यम उसमें आता है, अब उसे गरीब बिहार नहीं बोला जा सकता है, लेकिन जो बिहार की आदिवासी जनता है, बिहार की जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, वो आज भी पूर्ण रूप से चावल और आलू पर जो है आधारित है। देखते हैं आप लोग जो हैं। अब अगर हम बिहार की बात करें तो देखिए जब विधानसभा चुनाव होते हैं, एमएलए एमपी का चुनाव होता है, तो सबसे ज़्यादा किसकी डिमांड होती है? आलू की। और आलू की डिमांड क्यों होती है? क्योंकि सबसे ज़्यादा चुनाव प्रचार में जोर लगाने वाले सिर्फ ग्रामीण परिवेश के होते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले। तो इनके खान पान के लिए भी खपत होती है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर चुनावों में अगर हम देखें विगत जो बिहार में चुनाव हुए हैं उसमें चावल और आलू की सब्जी एक बहुत बड़ी तादाद में जो है खपत होती है। तो अगर हम यहाँ पर ये मान लें कि जैसा कि पिछले चुनाव बिहार में चुनाव हुए थे उसमें जो है 80 लाख कट्टों की खपत आलू की हुई थी, तो अब जब जनसंख्या बढ़ी है 5 साल में तो 1-1.5 करोड़ तो आराम से आलू की कट्टों की खपत जो है बिहार के चुनाव में होगी। बिहार छोटा मोटा राज्य नहीं है, बहुत बड़ा राज्य है। झारखंड जरूर अलग हो गया लेकिन पॉपुलेशन आज भी जो है वहाँ की आलू पर ही आधारित है। तो यहाँ पर भी किसान साथियों आलू की खपत होगी। अब किसान साथियों बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अक्टूबर-नवंबर के मध्य में जो है कराने की पूरी तैयारी कर चुका है। चूंकि किसान साथियों पिछले जो पंचायत चुनाव जिसमें ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत और ग्राम प्रधान के चुनाव हुए थे उसमें कोरोना काल का प्रभाव देखा गया था, इस वजह से 5 से 6 महीना जो है चुनाव की प्रक्रिया टाली गई थी। लेकिन इस बार सरकार का और चुनाव आयोग का स्पष्ट रूप से संदेश है कि आज चुनाव जो हैं तय समय पर ही कराए जाएं, क्योंकि एक देश एक इलेक्शन चुनाव का जो मसौदा सरकार ने उसमें संसद में पेश किया है उस पर राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है। और राज्य सरकार का और राज्य निर्वाचन आयोग का पहला प्रयास है कि इस चुनाव को, प्रधानी के चुनाव को जो है अक्टूबर के आसपास जो है नवंबर तक जो है करा लें और दिसंबर में घोषणा जो है विजयी प्रत्याशियों की कर दी जाए। इससे क्या होगा, क्योंकि 2025 चल रही है और 2029 में जब चुनाव होगा तो 4 साल हो जाएंगे। तो 4 साल हो जाएंगी तो फिर एक देश में एक चुनाव जो है मतलब एक बार में चुनाव हो जाएगा। तो सरकार अक्टूबर नवंबर में ये चुनाव करा रही है, तो निश्चित तौर पर प्रधानी के चुनाव में तो आपने देखा है क्या गत मचती है। एक गांव से जो है 4-4 लोग जो है चुनाव लड़ते हैं। कोई बड़ी पंचायत है तो उसमें जो है 20-20 लोग चुनाव लड़ते हैं। अब चुनाव तो लड़ते हैं लेकिन खपत किसकी होती है प्रधानी के चुनाव में? आप सब जानते हैं प्रधानी के चुनाव में सबसे ज़्यादा खपाया जाने वाला वस्तु है तो वो आलू है। और आलू यूं ही नहीं राजा कहा जाता है। अब आलू की चूंकि उत्तर प्रदेश कोई हंसी खेल है, करोड़ों की जनसंख्या है,
इतने तो जिलों में निवास नहीं करते, मुख्य तहसील या जिला मुख्यालय पर जितने गांव में निवास करते हैं। अब उनके जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले लोगों के लिए भी तो व्यवस्था प्रत्याशियों को करनी होगी। तो टोटल खाओ सब्जी पूरी, सब्जी काय की है? आलू की। जहां देखो वहीं आलू तुम्हें मिल जाएगा। तो मैं यहां ये कह पाने की स्थिति में हूं कि जो मेरा दावा है वो आप लोगों को धरातल पर देखने को 100% नहीं 101% मिलेगा। क्योंकि खेतों पर ही जिस तरीके से आज की डेट में महाकुंभ से पहले 750 रुपये से लेकर 850 900 रुपये तक के सौदे हो रहे हैं, और कहीं कहीं जो है बढ़िया टॉप डबल वीवीआईपी हो तो 1000 भी हो रहे हैं। तो फिर जब ये खपत बढ़ेगी तो ये अपने आप ही 1100 1300 रुपये प्रति कट्टा जो है बिकने लग जाएगा खेतों से। तो आपकी यहाँ पर भी जो है मनोकामना जो है पूर्ण हो जाएगी। और जो लोग सस्ती दरों पर खरीदने के इच्छुक बैठे हैं, तो भैया देखो सस्ती दर ये सस्ती दर से कम नहीं है, लेकिन यहाँ से जो आप देखोगे साल भर का डाटा तो आपको मनी पैसा ही पैसा दिखाई देगा। आलू इस बार ऐसा पैसा नहीं, एक ऐसा पैसा देगा जिससे आपकी 7 पुश्तें जो है याद रखेंगे कि 2025 में सोनू चौधरी के बलबूते हमने विश्वास किया था और हमें पैसा जो है डबल करने का अवसर जो है मिल गया। किसान साथियों, चाहे कितनी भी प्रलय आ जाए, चाहे कोई कितना भी हासान तालेगाम पता नहीं कौन कौन सी फसलें इनका हल्ला मचाए, ये सब जो है इस बार जो है व्यर्थ चला जाएगा इनका जो है। क्योंकि महाकुंभ, सहलग, 13वीं भागवत कथा, बिहार चुनाव, प्रति व्यक्ति दैनिक आय खपत, किसान साथियों उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव, तो आलू अपने आप ही बनेगा किंग, किसी के कहने से नहीं बनेगा। और जो लोग आलू में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो वो कमर कस लो और खरीदारी में जुट जाओ। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही बात बताने की इच्छुक हूँ, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर इस जानकारी को आप लोगों से छुपाना चाहता है। कई ऐसे लोग हैं जो कि आज इस वीडियो को देखने के बाद में भी कमेंट करेंगे, क्योंकि उन्हें सस्ती दरों पे आलू चाहिए। लेकिन भाई मेरे, आप अगर सस्ती दरों पे खरीदोगे तो बाजार तो अपने आप ही नीचे चला जाएगा। आप अगर तेज दरों पर खरीदोगे, जो स्थितियां आज की चल रही हैं, तो निश्चित तौर पर आप उसका डबल नहीं तिगुल जो है फायदा जो है उठा जाएंगे। अब किसान साथियों, यदि हम बात करें बंगाल में, तो बंगाल में आज के रेट 800 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति कट्टे में जो है पहुंच गए हैं। गुजरात में 700 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों नया पुखराज आलू बिक रहा है। और किसान साथियों, इसके साथ ही अब बात करेंगे आप लोगों के लिए और भी बड़ी खुशखबरी की, क्योंकि वर्ष 2025 में क्राइस की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने जो सर्वे कराया है, मांस, मछली और अंडा इसकी अनुपलब्धता यानी कमी की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी होने से लोगों की निर्भरता आलू में ही बढ़ रही है। क्योंकि मांस भी महंगा, मछली भी महंगी और अंडे भी इस समय पर काफ़ी महंगे हैं, यानी चिकन, मटन, बीफ सब महंगा। तो जो जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, यानी कि अगर हम आज की डेट की बात करें तो 400 से 500 रुपये प्रति किलोग्राम, ये तो क्राइस की रिपोर्ट है। वरन बाज़ार में अगर हम स्थितियां देखें तो चिकन, मटन की जो कीमतें हैं या बीफ की जो कीमतें हैं किसान साथियों, वो 600-700 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पे हैं। यानी मटन तो 700 रुपये से किलो से नीचे नहीं मिल रहा है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि रोज़ाना इतना मीट कहाँ से लाएंगे, इतनी बड़ी, यानी कि 1 किलो 700 रुपये का चिकन, 1 किलो 400 रुपये का कहाँ से कौन आदमी ले आएगा। तो जो नॉन वेजिटेरियन हैं, जो मांसाहारी लोग हैं, वो भी जो है अब इस समय पर मांस खाना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि सरकार एक तरफ मांस का विदेशों में एक्सपोर्ट कर रही है और एक्सपोर्ट की वजह से कीमतें दिन प्रतिदिन आसमान जो है मांसाहार जो वस्तु है उनकी जो छू रही हैं। तो ऐसे में लोग जो हैं आलू की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो या जो मांसाहार से जुड़ा हुआ। बहुत मुस्लिम ऐसे हैं जो मतलब मांस नहीं खाते, न मदिरा का सेवन करते। बहुत हर समाज में है जो मांस नहीं खाते। तो कुल मिला के कहने का मतलब है सब जो है शाकाहार पर डटे हुए हैं, तो आलू की खपत भी बढ़ेगी। अब इधर किसान साथियों, कीमतें तो बढ़नी बढ़ी हैं, किसी का बाप नहीं रोक सकता है, मैं यहाँ दावे के साथ कहता हूँ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वीडियो शेयर किया कीजिए। और जो भी व्यक्ति आलू खरीदने का इच्छुक है वो शौक से आलू खरीदे।
आलू आपको डबल नहीं तिबल पैसा देगा। क्योंकि किसान साथियों, आप सभी को पता चल चुकी है, ब्लाइट झुलसा गुजरात में पैर पसार चुका है। डीसा हो, बनासकांठा हो, साबरकांठा हो, महसाणा हो या दहगाम हो, हर जगह ब्लाइट का तांडव दिखना शुरू हो गया है। और गुजरात के लोग तो पहले से ही एक्टिव हैं, उन्होंने तो अपनी दवाई वगैरह देना शुरू कर दिया, लेकिन कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। और हो सकता है किसान साथियों आप लोगों को वीडियो मिल भी गई होगी, क्योंकि आप लोगों के संपर्क मुझसे भी ज़्यादा हैं। इधर किसान साथियों, उत्तर प्रदेश में भी ब्लाइट ने दस्तक दे दिया, पंजाब में भी ब्लाइट भयंकर तरीके से फैल रही है। उत्तर प्रदेश का तो मैंने आपको दिखाई दिया, पूर्वांचल के यूट्यूबर भी दिखाने लग गए, अब अलीगढ़ के भी दिखाने लग गए और दिखाने लग गए किसान साथियों और भी लोग जो है, मैंने तो आप लोगों को दिखा ही दिया। लेकिन इन सब के बीच में अगर कोई आप लोगों के खिलाफ जा रहा है, आप लोगों के मनोबल को तोड़ रहा है, कच्चे आलू के रेटों को भी गिरा के बता रहा है, पक्के आलू के रेटों पर भी जो है उल्टा सीधा बकवास कर रहा है, तो वो है कुबेर छाप। ऐसे लोग जो कि पिट्ठू बन जाते हैं बड़े बड़े स्टॉकिस्टों के, बड़े बड़े कोल्ड मालिकों के, बड़े बड़े सटोरियों के, क्योंकि ये लोग कुबेर छाप जैसे लाखों रुपए कमा लेकर करोड़ों रुपए का फ़ायदा भी तो इन लोगों को पहुंचाते हैं। तो ऐसे में इन लोगों से आप ज़्यादा जो है अपेक्षा मत कीजिएगा, क्योंकि 2024 में आप लोगों ने देख रखा है किस तरीके से अपनी ही बातों से कुबेर छाप जो है पलटे थे। और पलटने का नतीजा आप लोगों ने देखा भी था कि जो चीज़ कहनी नहीं चाहिए थी वो भी जो है किया गया था, कहा गया था, जिससे आप लोगों के अंदर जो है एक उत्साह की कमी देखी गई थी। और इन ऐसे लोगों की वजह से ही किसानों को नुकसान जो है उठाना पड़ता है। किसान साथियों, ये वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए दूरगामी परिणाम देने वाली रहने वाली है। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा, आप लोग इस बार जो भी आप लोगों को मौका मिले, मौके पर चौका मारते रहना है। मैं तो यही कहूँगा, मेरा सुझाव अगर आप मान लें तो, क्योंकि कोल्ड में रखने वाला आलू, चाहे आप बड़े किसान हो, चाहे मीडियम किसान हो, चाहे छोटे किसान हो, कोल्ड में अगर आलू गया तो व्यापारियों और कोल्ड मालिकों का हो जाता है, वो जैसा चाहते हैं वैसा बिकवाते हैं। और अगर खेतों पर अगर आपका आलू बिक रहा है तो उसमें 300 रुपये का खर्चा ऐड करके फिर उसे जब देखना कि मेरा आज 700 बिक रहा है या 900 बिक रहा है या 1000 बिक रहा है, तो वो कोल्ड स्टोरेज से यो रेट बिकेगा कि नहीं बिकेगा। क्योंकि मैंने कई पिछले साल भी और कई विगत सालों में देखा है कि व्यापारी आलू खरीद तो लेता है, लेकिन फिर उसके बाद में कमियां हजार निकालता है, या खरीदते समय भी उसमें तमाम कमियां निकाल देता है। और ऐसे में आप लोग फिर 10 दिन देख लें, 20 दिन देख लें या 30 दिन देख लें, ऐसे करते करते अक्टूबर महीना ले आते हैं। और फिर जो है अगर 20 हो जाए तो आप खुश होते हैं, और 19 हो जाए तो फिर आपको मायूसी हाथ लगती है कि यानी कि आलू का दाम मिल जाए आपको लग रहे हों 2025 में 1600 रुपये प्रति कट्टा, और उसके बाद में आप ना बेचें कि भाई दूसरे का 1800 बिका है, मेरा भी 10 दिन में तो हो जाएगा। और ऐसे में यदि 1600 से नीचे आ गया तो फिर आपको नुकसान, बोल दो हमें घाटा हो गया। लेकिन अगर ऊपर बिक जाए तो फ़ायदा हो गया। ऐसी स्थिति मत बनने दीजिएगा। आप मौके पर चौका मारते हुए नगद भुगतान लेते रहिएगा, आपको आलू में कभी घाटा नहीं हो सकता है और आप लोग स्वावलंबी जीवन जिएंगे। और मैं आप लोगों से एक और सजेशन है, अपने आलू को 3 भागों में विभाजित कर लीजिए। पहला खेतों से बेचिएगा, दूसरा कोल्ड स्टोरेज से बेचिएगा, तीसरा अगस्त सितंबर में बेच दीजिएगा। अक्टूबर का तो झंझट इस बार खत्म ही कर देना। निश्चित तौर पर आप लोग आलू में इतिहास लिख जाएंगे। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।